जयशंकर हमसे बात नहीं कर रहे, यूक्रेन ने भारत की एडवाइजरी पर ही उठाए सवाल। भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ब्लैक सी के पास एक जहाज पर सवार 13 भारतीय नाविकों की सुरक्षा स्थिति पर करीब नजर रख रहा है। ऐसी खबरें सामने आई थी कि जहाज पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा है। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन ने ब्लैक सी में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए जारी हुई एडवाइजरी पर सवाल उठाए हैं। कीव ने कहा कि उसने ब्लैक सी में सुरक्षा को लेकर उसके विदेश मंत्री एनडी सिबहा ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात करने की गुजारिश की है, लेकिन अब तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला। कीव ने ये आरोप ऐसे समय पर लगाए जब यूक्रेन के चार्नोमोर्स्क बंदरगाह पर एमवी एमिरी-1 जहाज पर 13 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। यूक्रेनी दूतावास ने भारत के जहाजरान महानिदेशालय द्वारा 15 जुलाई को हार्मुज स्ट्रेट और 23 जुलाई को ब्लैक सी के लिए जारी की गई एडवाइजरी का हवाला दिया। हार्मुज स्ट्रेट के लिए 15 जुलाई को जारी एडवाइजरी में शिपिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए थे वो अगले आदेश तक यहां से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को तैनात करने से बचें, जबकि 23 जुलाई को जारी ब्लैक सी की एडवाइजरी में ऐसी कोई सख्त रोक नहीं लगाई गई, जबकि यहां रूस के लगातार ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं। यूक्रेनी दूतावास ने क्या कहा? यूक्रेनी दूतावास ने तुलना के बाद ऐतराज जताते हुए कहा कि इन दोनों एडवाइजरी की तुलना करने पर गंभीर सवाल उठता है। क्या ब्लैक सी के लिए सुझाए गए उपाय वहां मौजूद जोखिम के अनुरूप हैं, खास तौर पर जब वहां नागरिक जहाजों पर लगातार रूस के अटैक हो रहे हैं और उनमें भारतीय नागरिकों की जान जा रही है। इतना ही नहीं, कीव ने अपने बयान में सवाल उठाया कि क्या नई दिल्ली एक बार फिर रूसी के प्रतिनिधि को तलब करेगी, जैसा कि उसने भारतीय नौसैनिकों से जुड़े एक पहले के घातक हमले के बाद किया था। हाल ही में 2 भारतीय नागरिकों की जान गई है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बुधवार को कहा कि वह काला सागर तट के पास एक वाणिज्यिक पोत सवार 13 भारतीय नाविकों की सुरक्षा स्थिति पर करीब नजर रख रहा है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जहाज पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा। इससे पहले 25 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर एमवी एजियन रैगनार नामक वाणिज्यिक पोत पर हमला हुआ था। उस समय जहाज पर 4 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 2 भारतीय नाविक अब भी लापता हैं और भारत यूक्रेनी अधिकारियों के साथ मिलकर खोज अभियान चला रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।